नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर पूनम जोशी, सह आचार्य संगीत वाद्य। आज बच्चों मैं जिस विषय पर चर्चा करूँगी वो टॉपिक है म्यूज़िक एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द स्पिरिट ऑफ इंडियन कल्चर एंड आइडियल्स ऑफ आर्ट। यानी भारतीय मूल्यों और हमारी जो संस्कृति का मूलाधार संगीत है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी देश की कलाएं जो है उस देश की आत्मा होती हैं। उस देश में जो विकसित हुई संस्कृति की झलक हमें स्पष्ट रूप से हम देखते हैं कि वहाँ की कलाओं में मिलती है। अतः स्वाभाविक है कि ये कलाएं जो है वो किसी भी देश की संस्कृति के एक प्रतिरूप स्वरूप में होती हैं, यानी प्रतिरूप स्वरूप होती हैं किसी भी संस्कृति की। अब जहाँ तक भारत का प्रश्न है, भारत एक विशाल देश है। इसकी सभ्यता व संस्कृति जो है वो अत्यंत प्राचीन है और हम देखते हैं कि अनेक घटनाक्रम यहाँ हुए हैं। उसके बाद भी हमारी संस्कृति जो है आज भी उसी तरह शून्य बनी हुई है। और भारतीय संस्कृति में पूर्ण गायत्री, सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम जो ये आदि विशेषताएं हैं, इसके कारण यह संस्कृति संपूर्ण विश्व में अग्रणी है। भारत का सांस्कृतिक इतिहास इस बात का साक्षी है कि बार बार ह्रास होने पर भी हमारी संस्कृति पुनः अपनी जीवन परंपराओं के नवोन्मेष के साथ पूर्व शाश्वत मूल्यों सहित पुनः पुनः उद्भूत हुई है। अब सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि संस्कृति क्या है। व्हाट इज़ कल्चर? संस्कृति इतिहास का दर्पण है। मानव जाति की संपूर्ण परंपराएं, पूर्वजों से चले आ रहे संस्कार, जिनमें प्राचीनता के साथ साथ मान्यता प्राप्त नवीनताएं भी सम्मिलित होती हैं, संस्कृति कहलाती हैं। साधारणतः संस्कृति में मानव के खान पान, रहन सहन, चिंतन मनन, नैतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों व वृत्तियों का समावेश होता है। किसी भी देश, समाज, जाति और व्यक्ति के संपूर्ण आदर्शों, सामाजिक परंपराओं, ऐतिहासिक तर्कों, आध्यात्मिक मंतव्यों और जीवन निर्वाह, ये सब इसके अंतर्गत आता है। मानव के व्यक्तित्व का निर्माण तथा विकास समाज में होता है और समाज की संस्कृति ही उसके उत्थान व पतन का कारण होती है। वस्तुतः संस्कृति जो है वो समाज को आगे बढ़ाने के लिए दर्शक भी होती है। और जब किस समाज की परिस्थिति बिगड़ने से जो होती है, हम देखते हैं कि समाज की अगर परिस्थिति बिगड़ती है तो निसंदेह उसकी संस्कृति का भी ह्रास होता है। संस्कृति का जो शाब्दिक अर्थ है वो है अत्यंत शुद्ध आचरण वाले शिष्ट व्यक्तियों द्वारा किए गए वह कार्य जो परंपराएं बनकर सभ्यता का विकास करें। अब सुप्रसिद्ध विद्वान कवि तथा अंग्रेजी लेखक टी.सी. इलियट ने नवदेश कैथोलिक ईसाई धर्म में कल्चर को शब्द को कल्ट से जोड़ा है और कल्ट का शब्द का अर्थ माना है पूजा अथवा धार्मिक विश्वास। तो अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग तरह से परिभाषित किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है। तो श्री सत्यकेतु विद्यालंकार के अनुसार मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर विचार एवं कर्म के क्षेत्र में जो सृजन करता है उसी को संस्कृति कहा जाता है। तो गौरी शंकर भट्ट के अनुसार मनुष्य के लौकिक परलौकिक सर्वाभुजय के अनुकूल आचार विचार और व्यवहार ही संस्कृति है। डॉक्टर सत्यकेतु के अनुसार चिंतन द्वारा अपने जीवन को सरल, सुंदर, कल्याणमय बनाने के लिए मनुष्य जो प्रयत्न करता है उसका परिणाम संस्कृति के रूप में प्राप्त होता है। इस तरह अनेक विद्वानों ने उसे अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। तो सामान्यतः हम देखते हैं कि भारतीय आचार्य द्वारा निश्चित आध्यात्मिक आदर्श की प्राप्ति के लिए मानव जिन उपायों तथा निवेशों का पालन करता है वे संस्कृति कहलाते हैं। यथा आत्म संस्कृति रुवार शिल्पानी, ऐसा वैदिक साहित्य में संस्कृति शब्द का प्रयोग मिलता है और इसमें विद्वानों के अनुसार शिल्प को कला तथा संगीत आदि की संज्ञाएं दी हैं। इन समस्त शिल्प या कलाओं के द्वारा यजमान को आत्मा की संस्कृति जो है उपलब्ध होती है। अब हम
इसके आधार पर हम ये देख सकते हैं कि संस्कृति द्वारा मनुष्य को जीने का ढंग, सोचने का ढंग, उसके जीवन के मूल्य, उसकी धार्मिक अथवा सामाजिक अवस्थाओं का ज्ञान होता है और यह सदियों तक की यात्रा कर समाज पर छाई रहती है। और संस्कृति में मनुष्य की मनोवृत्तियों के संस्कार रहते हैं, रहन सहन की क्रिया, उसकी परंपराएं, धार्मिक, सामाजिक, नैतिक मूल्य आदि, कला, कौशल, बौद्धिक विकास, परंपराओं सभी का स्थानीय संस्कृति के अंतर्गत होता है। संस्कृति एक शब्द हमें सुनाई देता है सभ्यता, कि संस्कृति और सभ्यता देखा जाए तो एक ही सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं, क्योंकि दोनों शब्द युगल रूप में साथ साथ ही प्रयुक्त होते हैं और दोनों का हम देखते हैं घनिष्ठ संबंध है। सभ्यता यदि शरीर है तो संस्कृति उसकी आत्मा है। जहाँ सभ्यता मानव के बाह्य रूप को उजागर करती है, वहीं संस्कृति उसकी आत्मा, विचारों तथा संस्कारों का उसमें उल्लेख रहता है। तो सभ्यता का विकास मूलतः भौतिक, भौगोलिक वातावरण तथा ऐतिहासिक अनुभव पर निर्भर है, जो समाज विशेष के अभिन्न अंग बन जाते हैं तथा जिसमें उस समाज विशेष की आत्मा जो है होती है। अब किसी देश की जाति की परंपरागत विशेषताओं, खासकर लौकिक समृद्धि और को उसकी सभ्यता कहा जा सकता है। सभ्यता का संबंध मुख्यतः भौतिक आविष्कारों तथा अन्वेषण से तथा आत्मा, मन तथा इनके सामंजस्य से जो है, देह के सामंजस्य से होता है। संस्कृति सभ्यता का वह स्वरूप है जो मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक वैशिष्ट्य का जनक है। और संस्कृति हम देखते हैं किसी भी देश का प्राचीनतम सुबुद्धि का सूचक है, जिसमें भौतिक तंत्रों की वृद्धि के साथ साथ आचरण से संबंधित नैतिक तथा उच्च आध्यात्मिक जीवन मूल्यों को सुरक्षित रखा जाता है, जो कि समाज की अमूल्य धरोहर का प्रतीक बनता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि अब भारतीय संस्कृति की आत्मा व आदर्श के रूप में भारतीय संगीत की जो है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसकी पृष्ठभूमि इसको हम जानते हैं कि भारत के पूर्व पाषाण काल का जो है, जो पूर्व में था उसमें वो गान स्वरों पर आधारित था। उत्तर पाषाण काल में सामूहिक संगीत की उत्पत्ति हुई, भाषा का विकास हुआ, ताम्रकाल में संगीत के धार्मिक चेतना मिली, लौह काल में आर्यों ने द्रविड़ों से संगीत की दुर्लभ धरोहर प्राप्त की। इस प्रकार हम ये चीज़ें हमको देखने में मिलती हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो भारतीय संगीत का जो मूल आधार है, जहाँ एक ओर दर्शन, अध्यात्म एवं चिंतन की विभिन्न धाराएं हैं, तो दूसरी ओर साहित्य, शिल्प व संगीत कला ध्वनि प्रतिध्वनि दे गुंजित हमें देखने को मिलती है। और संस्कृति इन सब को जो है समेट के रखती है। भारतवर्ष के हम कण कण में देखते हैं कि एक ऐसा आकर्षण व्याप्त है कि विश्व के अनेक धर्म तथा जातियाँ जो है वो प्रारंभ से ही इसकी ओर आकर्षित होती रही हैं और हमारी संस्कृति इसमें मिलकर पावन तथा तद्रूप जो है हो गई। भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में जीवन मरण बोध, मानव मात्र में बंधुत्व, पारिवारिक जीवन, पाप पुण्य, पुनर्जन्म, कर्म विचरण, मुक्ति का द्वार, ये आध्यात्मिकता, ये आदि तथा ललित संगीत, स्थापत्य, चित्रकला, नृत्य, काव्य कला, ये सब जो है हमारी संस्कृति के मूलाधार हैं। अब जहाँ तक संगीत का प्रश्न है, संगीत भारतीय संगीत संस्कृति की आत्मा है। संगीत संस्कृति का सुखद संदेश देने वाली कला है, तथापि विभिन्न ललित कलाओं में इसीलिए संगीत कला का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये संगीत आदि ललित कलाएं जो है संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है और हमारी संस्कृति के एकीकरण की जो दक्षता है वह इन्हीं कलाओं से हमें प्राप्त हुई है। भारतीय संगीत कला तथा संगीत संस्कृति प्रारंभ से ही धर्म का आधार लेकर उसी की छत्र छाया में विकसित हुई है। उसके प्रत्येक अंग प्रत्यंग पर आध्यात्म की छाप अंकित है और भारतीय संस्कृति में संगीत को आमोद प्रमोद की वस्तु न मानकर वर्णन उसका परमात्मा से साक्षात्कार करवाना या मोक्ष की प्राप्ति का साधन उसे माना गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति की आत्मा व आदर्श के रूप में भारतीय संगीत जो है वो पूरा खरा उतरता है। अब हम प्राचीन काल से इस चीज़ का अध्ययन करें तो देखेंगे कि महाभारत काल, रामायण काल, इन दोनों में हम देखेंगे कि प्राचीन समय से ही संगीत जो है वो हमारे वैदिक कालों से ही संगीत जो है उसका प्रचार रहा है।
ये जिस तरह से भाषा का विकास हुआ, तो ताम्रकाल में संगीत को धार्मिक चेतना मिली, लौह काल में आर्यों ने द्रविड़ों में संगीत की दुर्लभ धरोहर प्राप्त की, तो वैदिक युग में संगीत का आध्यात्मिक अत्यधिक महत्व रहा। इस समय प्रत्येक परिवार में हम देखते हैं कि संगीत का एक उत्कृष्ट स्थान था। वैदिक युग में धर्म का अधिक प्रचार होने से घर घर में प्रातःकाल व संध्या काल में ईश्वर स्तुति मंत्रों का गान किया करते थे लोग। सामाजिक जीवन में भी संगीत मनोरंजन के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता था। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल से ही संगीत का प्रभाव हम देखते हैं भारतीय संस्कृति पर पड़ने लगा। फिर रामायण महाभारत काल में भी हम देखते हैं कि दोनों में संगीत का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। फिर इसी तरह से जैन तथा बौद्ध काल में संगीत मानव मात्र के कल्याण तक अग्रसर हुआ। कनिष्क काल में हम देखते हैं कि इस काल में राजा कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध कवि अश्वघोष आदि गायक थे। उन्होंने संगीत को दार्शनिक मोड़ दिया। इस युग में प्रथम बार संगीत का वैज्ञानिक विवेचन हुआ। इसके पश्चात गुप्त काल में हम देखते हैं कि यह हिंदू संस्कृति का जागरण काल कहा जाता है। इस काल में शास्त्रीय संगीत उदित हुआ और इस काल को संगीत का जो है स्वर्ण युग जो है गुप्त काल को माना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि राजपूत काल में इस काल में भी राजपूत जो थे वो योद्धा होने के साथ साथ संगीत प्रेमी भी थे। प्रत्येक राजा के दरबार में चारण भाट और कवियों को उच्च स्थान दिया जाता था। इसके तदुपरांत हम देखते हैं मध्यकाल में भी शासकों में भी जो थे, इस काल के शासकों में भी संगीत का प्रभाव बहुत हद तक रहा और इसी समय विभिन्न प्रकार के संगीत के ग्रंथों की रचना इस समय हुई। इसके बाद हम देखते हैं कि 16वीं शताब्दी में भी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कर भारतीय संस्कृति में अपना योगदान दिया। तो मध्यकाल के बाद 18वीं शताब्दी आती है जो कि आधुनिक काल माना जाता है। इस काल में भी भारतीय संस्कृति पर हम देखते हैं कि विदेशी संस्कृति का प्रभाव पड़ा। तो आधुनिक समय के संगीत में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन जो है वो हुए। तो आधुनिक युग के संगीत का प्रभाव हम प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ा। तो ये इसका कारण जो है, इससे जो है वो भारतीय संस्कृति भी जो है उससे प्रभावित हुई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही संस्कृति में जो हमारे संगीत का है वो प्रभाव रहा है। अब भारतीय संस्कृति की क्या मूलभूत विशेषताएं हैं, इस पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।